गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे आनंद स्रोत भगवान की वाणी का वाचन, जिसमें कि आज जो पाठ होगा भगवान की वाणी का वो वचनामृत में जानी 5 अक्टूबर और जीवन कैसे जिए 5 अक्टूबर। जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि भगवान की वाणी का पाठ का एकमात्र उद्देश्य है कि आप साक्षात भगवान के जो लिपरूप अवतरण के माध्यम से जो भगवान का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप अक्षरशः उसी रूप में श्रवण कर सकें, उसमें कहीं कोई हमारे अपने शब्दों की भी मिलावट ना हो और जैसा जो भगवान ने कहा है उसको आप उसी रूप में श्रवण कर सकें। लेकिन इसके लिए श्रद्धा विश्वास का होना बहुत आवश्यक होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको, हम सबको सत्प्रेरणा दें, अपने प्रति विश्वास हमारे मन में जगाए। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि भगवान की वाणी को अगर आप पूरे मन से सुनेंगे तो निश्चित ही आपको विश्वास हो जाएगा कि यह साक्षात भगवान की ही वाणी है। किसी मनुष्य की, किसी इंसान की, किसी सिद्ध संत महात्मा की अपने बुद्धि विचार और ज्ञान के आधार पर सोचा समझा हुआ ज्ञान नहीं है। इसमें भगवान ने, जैसे गीता में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन स्वयं किया, उन्होंने अपनी पहचान स्वयं दी, अपना ज्ञान उन्होंने स्वयं दिया, अपने बारे में उन्होंने स्वयं बताया और कैसे उनकी भक्ति की जानी चाहिए, कैसे हम जीवन को आनंदमय और सारी समस्याओं के बीच भी हम निर्भय निश्चिंत होकर
एक सफल सार्थक जीवन, धर्म से पूरित जीवन हम जी सकते हैं, ये बताया। अब भगवान ने कहा आज मैं फिर उसी गीता के ज्ञान को अपने लिप रूप अवतरण के माध्यम से, जो मार्च 1972 से लेकर जनवरी 2003 तक निर्वरत परम पूज्य देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से निष्पक्ष प्राप्त। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें एक भी शब्द, एक भी वाक्य परम पूज्य देवी माँ का अपना स्वयं का नहीं है, सोचा विचारा नहीं है। जैसा जो ज्ञान उन्हें भगवान का स्वचालित लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुआ, वही ज्ञान भगवान की वाणी के रूप में भगवान ने इसको लिप रूप को अपना साकार दर्शन कहा है, और भगवान की वाणी जो उसका हिंदी में अनुवाद है उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा है। तो आप इसको सुनेंगे तो मैं इसका वाचन प्रारंभ करता हूँ, पाठ प्रारंभ करता हूँ और निवेदन आग्रह करता हूँ कि आप इसको पूरी श्रद्धा और आदर के साथ एक एक शब्द को सुनिएगा। सत्य के प्रति धर्म पूर्ण करके ही मनुष्य को सत्य का बल प्राप्त होता है। मनुष्य के मन का सत्य ही जीवन का आधार है। असत्य को मन में बसाकर मनुष्य असत्य के लिए ही जीना सीख लेता है। असत्य के रूप में शरीर संसार के हर असत्य से चिपका हुआ हर कुछ को प्राप्ति मान लेता है। असत्य कभी प्राप्ति और उपलब्धि नहीं होता। तुम्हारा सोचने समझने का ढंग जब तक शरीर ही रहेगा तुम उसे ही सब कुछ मानोगे, तब ना तो मुझे पा सकोगे ना धर्म अर्जित कर सकोगे। असत्य का आकर्षण छोड़ो, अन्यथा असत्य तुम्हें पूरा ही अपनी बाहों में जकड़ लेगा। संबंध, धन संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, वैभव और शरीर की वृत्तियां, ये सभी असत्य के पंजे हैं। इनसे बचना होगा। उन्हें कितनी भी मात्रा में कितना भी क्यों ना संचय कर लो, इसे नष्ट होना है। और जो नष्ट हो गया या फिर जो किसी भी समय नष्ट होकर तुम्हारा साथ छोड़ सकता हो, वह लाभ या संचय कैसे हो सकता है। जो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारे जीवन का साथ न दे सकता हो, वह संचय कैसे हुआ। वह किसी भी समय तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारा अभाव या तुम्हारा कष्ट बन सकता है, वह तुम्हारा अपना या तुम्हारा सौभाग्य कैसे हुआ। यह तुम्हारी बुद्धिहीनता के रूप में भाग्यहीनता है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सत्य से दूर असत्य की ओर ले जाती है और तुम उस असत्य को निरंतर पाने की चेष्टा में उसके पीछे भागते रहते हो। वह बार बार तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है और तुम बार बार उसे पाने के प्रयत्न में आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। इस प्रकार भाग दौड़ करते ही जीवन बीतता जाता है। जीवन रुकता नहीं, क्योंकि क्षण और क्षणों से बना समय रुकता या ठहरता नहीं, बीत जाता है। असत्य और सत्य की भागदौड़ में सत्य विजयी होता है, क्योंकि शरीर में शरीर का सत्य आत्मा है और आत्मा अपना समय पूरा करके शरीर का साथ छोड़ देती है, जिसे मृत्यु कहते हो। तुम्हारी असत्य के लिए भागदौड़ व्यर्थ हो जाती है। सत्य जीत जाता है। शरीर के सारे अंग, सारी वृत्तियां, सारा अहम, सारा ऐश्वर्य, साधन संपन्नता,
कुछ भी सत्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे इन सब का लोभ स्पर्श भी नहीं करता। जो उन्हीं से चिपका रहता है वे स्वयं उसे उसके सड़े गले शरीर को छोड़ देते हैं। मन कहता है कि केवल भोग और सुख ही सत्य है। मन कहता है कि अगर भौतिक सुख ही नहीं मिले फिर संसार में मिला ही क्या। मन कहता है कि भगवान को पाया या नहीं पाया अंतर क्या पड़ा। भगवान को पाकर क्या पेट भर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हें लगता है कि शरीर की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करे बिना भला कहाँ काम चलेगा। यह सब कुछ तुम्हारा, इन्हें पूरा करना भी तो धर्म है, और इन्हें पूरा करना भी तो धर्म है, और यह भी तो कर्म ही है। यह सब कुछ तुम्हारा मन का अपना भाव और विश्वास है। मगर यदि तुमने मुझे पहचाना है तो अपने इस भाव और विश्वास को बदलना आवश्यक होगा। सत्य के प्रति धर्म पूर्ण करके ही मनुष्य को सत्य का बल प्राप्त होता है। मनुष्य के मन का सत्य ही जीवन का आधार है। असत्य को मन में बसाकर मनुष्य असत्य के लिए ही जीना सीख लेता है। असत्य के रूप में शरीर संसार के हर असत्य से चिपका हुआ हर कुछ को प्राप्ति मान लेता है। असत्य कभी प्राप्ति और उपलब्धि नहीं होता। तुम्हारा सोचने समझने का ढंग जब तक शरीर ही रहेगा तुम उसे ही सब कुछ मानोगे, तब ना तो मुझे पा सकोगे ना धर्म अर्जित कर सकोगे। असत्य का आकर्षण छोड़ो, अन्यथा असत्य तुम्हें पूरा ही अपनी बाहों में जकड़ लेगा। संबंध, धन संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, वैभव और शरीर की वृत्तियां, ये सभी असत्य के पंजे हैं। इनसे बचना होगा। उन्हें कितनी भी मात्रा में कितना भी क्यों न संचय कर लो, इसे नष्ट होना है। और जो नष्ट हो गया या फिर जो किसी भी समय नष्ट होकर तुम्हारा साथ छोड़ सकता हो, वह लाभ या संचय कैसे हो सकता है। जो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारे जीवन का साथ न दे सकता हो, वह संचय कैसे हुआ। वह किसी भी समय तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारा अभाव या तुम्हारा कष्ट बन सकता है। वह तुम्हारा अपना या तुम्हारा सौभाग्य कैसे हुआ। या तुम्हारी बुद्धिहीनता के रूप में भाग्यहीनता है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सत्य से दूर असत्य की ओर ले जाती है, और तुम उस असत्य को निरंतर पाने की चेष्टा में उसके पीछे भागते रहते हो। वह बार बार तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है और तुम बार बार उसे पाने के प्रयत्न में आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। इस प्रकार भाग दौड़ करते ही जीवन बीतता जाता है। जीवन रुकता नहीं, क्योंकि क्षण और क्षणों से बना समय रुकता या ठहरता नहीं, बीत जाता है। असत्य और सत्य की भाग दौड़ में सत्य विजयी होता है, क्योंकि शरीर में शरीर का सत्य आत्मा है, और आत्मा अपना समय पूरा करके शरीर का साथ छोड़ देती है, जिसे मृत्यु कहते हो। तुम्हारी असत्य के लिए भाग दौड़ व्यर्थ हो जाती है। सत्य जीत जाता है। शरीर के सारे अंग, सारी वृत्तियां, सारा अहम, सारा ऐश्वर्य, साधन संपन्नता कुछ भी सत्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे इन सब का लोभ स्पर्श भी नहीं करता। जो उन्हीं से चिपका रहता है वे स्वयं उसे उसके सड़े गले शरीर को छोड़ देते हैं। मन कहता है कि केवल भोग और सुख ही सत्य है। मन कहता है कि अगर भौतिक सुख ही नहीं मिले फिर संसार में मिला ही क्या। मन कहता है कि भगवान को पाया या नहीं पाया अंतर क्या पड़ा। भगवान को पाकर क्या पेट भर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी,
तुम्हें लगता है कि शरीर की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करे बिना भला कहाँ काम चलेगा। इन्हें पूरा करना भी तो धर्म है और यह भी तो कर्म ही है। यह सब कुछ तुम्हारा मन का अपना भाव और विश्वास है। मगर यदि तुमने मुझे पहचाना है तो अपने इस भाव और विश्वास को बदलना आवश्यक होगा। सत्य के प्रति धर्म पूर्ण करके ही मनुष्य को सत्य का बल प्राप्त होता है। मनुष्य के मन का सत्य ही जीवन का आधार है। असत्य को मन में बसाकर मनुष्य असत्य के लिए ही जीना सीख लेता है। असत्य के रूप में शरीर संसार के हर असत्य से चिपका हुआ हर कुछ को प्राप्ति मान लेता है। असत्य कभी प्राप्ति और उपलब्धि नहीं होता। तुम्हारा सोचने समझने का ढंग जब तक शरीर ही रहेगा तुम उसे ही सब कुछ मानोगे। तब ना तो मुझे पा सकोगे ना धर्म अर्जित कर सकोगे। असत्य का आकर्षण छोड़ो, अन्यथा असत्य तुम्हें पूरा ही अपनी बाहों में जकड़ लेगा। संबंध, धन संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, वैभव और शरीर की वृत्तियां, ये सभी असत्य के पंजे हैं। इनसे बचना होगा। उन्हें कितने भी मात्रा में कितना भी क्यों न संचय कर लो, इसे नष्ट होना है। और जो नष्ट हो गया या फिर जो किसी भी समय नष्ट होकर तुम्हारा साथ छोड़ सकता हो, वह लाभ या संचय कैसे हो सकता है। जो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारे जीवन का साथ न दे सकता हो, वह संचय कैसे हुआ। वह किसी भी समय तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारा अभाव या तुम्हारा कष्ट बन सकता है। वह तुम्हारा अपना या तुम्हारा सौभाग्य कैसे हुआ। या तुम्हारी बुद्धिहीनता के रूप में भाग्यहीनता है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सत्य से दूर असत्य की ओर ले जाती है और तुम उस असत्य को निरंतर पाने की चेष्टा में उसके पीछे भागते रहते हो। वह बार बार तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है और तुम बार बार उसे पाने के प्रयत्न में आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। इस प्रकार भाग दौड़ करते ही जीवन बीतता जाता है। जीवन रुकता नहीं, क्योंकि क्षण और क्षणों से बना समय रुकता या ठहरता नहीं, बीत जाता है। असत्य और सत्य की भागदौड़ में सत्य विजयी होता है, क्योंकि शरीर में शरीर का सत्य आत्मा है और आत्मा अपना समय पूरा करके शरीर का साथ छोड़ देती है, जिसे मृत्यु कहते हो। तुम्हारी असत्य के लिए भागदौड़ व्यर्थ हो जाती है। सत्य जीत जाता है। शरीर के सारे अंग, सारी वृत्तियां, सारा अहम, सारा ऐश्वर्य, साधन संपन्नता कुछ भी सत्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे इन सब का लोभ स्पर्श भी नहीं करता। जो उन्हीं से चिपका रहता है वे स्वयं उसे उसके सड़े गले शरीर को छोड़ देते हैं। मन कहता है कि केवल भोग और सुख ही सत्य है। मन कहता है कि अगर भौतिक सुख ही नहीं मिले फिर संसार में मिला ही क्या। मन कहता है कि भगवान को पाया या नहीं पाया अंतर क्या पड़ा। भगवान को पाकर क्या पेट भर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हें लगता है कि शरीर की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करे बिना भला कहाँ काम चलेगा। इन्हें पूरा करना भी तो धर्म है और यह भी तो कर्म ही है। यह सब कुछ तुम्हारा मन का अपना भाव और विश्वास है। मगर यदि तुमने मुझे पहचाना है तो अपने इस भाव और विश्वास को बदलना आवश्यक होगा। तो ये भगवान की वाणी का पाठ, जिसमें भगवान ने आश्वासन दिया, वचन दिया कि जो भी मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखकर, मुझ पर विश्वास रखकर पूरे मन से एकाग्रता के साथ, कर्मकांड नहीं, भगवान ने कर्मकांड की बात नहीं की कि इसको एक कर्मकांड का हिस्सा बना, जैसे हम लोग करते हैं,
खाना पूर्ति करते हैं, नियम की पूर्ति करते हैं कि ये पाठ करना, वो पाठ करना, जल्दी जल्दी पाठ कर रहे हैं। दिमाग इधर उधर भाग रहा है, कहीं ऑफिस, कहीं दुकान, कहीं परिवार की समस्याएं, कहीं कुछ दिमाग में चलता रहता और पाठ भी चलता रहता, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जब तक आप समझ के पूरे विश्वास के साथ में समझते हुए एक एक शब्द को पाठ नहीं करेंगे और उसको भी मन वचन कर्म में धारण नहीं करेंगे। जो वाणी के पाठ में जैसे कोई भी पाठ हो, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते हैं, तो हनुमान चालीसा का जो हनुमान जी का जो स्वभाव था, जो गुण थे, उनसे हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उनको हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी ने पूरे जीवन क्या किया? जिसकी भक्ति करते थे भगवान श्री राम की, उनके आदेश का हर समय वो प्रतीक्षा करते थे और उन्हीं का नाम जपा करते थे 24 घंटे। और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरि, पूरा विश्वास किया। और उनके आदेश को बिना किसी किंतु परंतु के बट के कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का। हनुमान जी का तो खैर कोई परिवार ही नहीं था, उन्होंने तो परिवार बनाए ही नहीं, उन्होंने परिवार रखे ही नहीं, पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहे। लेकिन अब श्री अर्जुन प्रमुख दो भक्तों की जो भगवान से की चर्चा, भक्त तो बहुत से हैं, अनमोल भक्त हैं, अमूल्य भक्त हैं। मीरा जी, लेकिन वो तभी भगवान के गले का हार बन पाया। भगवान ने कहा कि भक्त को मैं अपने गले का हार बनाता हूँ। वो कब? जब खरा सोना हो जाता है, जब तपाया जाता है, सारी सांसारिक स्थितियों परिस्थितियों में, संघर्षों में तप के खरा निकलता है कि किसी भी स्थिति में, चाहे जितनी विकट भीषण स्थिति हो, उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। वो कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाता, कभी अन्याय असत्य के रास्ते पर नहीं जाता। वो भगवान ने पूरा भरोसा करता है, भगवान पूरा भरोसा करता है, अपना कर्म करता है। जो भी कर्म है संसार में, जो भी कर्म है, लालन पालन, परिवार करना, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार करना। अर्जुन जी तो गृहस्थ थे और सांसारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह उन्होंने किया। उन्होंने धर्म युद्ध भी किया, अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध किया, लेकिन भगवान के आदेश से किया, भगवान की आज्ञा से किया, समर्पित होकर किया। तो मेन क्या है कि भगवान की वाणी का पाठ अगर हम पूरी श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो भगवान ने आश्वासन दिया है, और तुम मुझे अगर पूर्ण रूप से मुझे अपने को सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों का, सारे कर्तव्यों का निर्वहन मैं करूँ। ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते जरूर हैं कि भाई मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैंने तो भगवान को सौंप दिया। जब भगवान को सौंप दिया, जब तुमने सौंप दिया, तो तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा अपना नहीं रहा, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं रहा, पत्नी पुत्र नौकरी व्यापार कुछ भी अपना नहीं रहा। जब तभी तो सौंपना होगा, तभी तो समर्पण होगा। पहले के अगर उनको लेकर हमें चिंता होती, भय होती है, सुरक्षा का भाव आता है, डर लगता है, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब सौंपा नहीं। क्योंकि जिसको हम अपना मानते हैं उसी की तो चिंता करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं उसी की तो चिंता करते हैं, कहते हैं, मानते नहीं। इसलिए भगवान की वो कृपा दया नहीं मिल पाती, भगवान का संरक्षण नहीं मिल पाता। हम लोग भगवान को दोष देते हैं, हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि देखो हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, इतने दिन से पाठ कर रहे हैं। भाई उसमें भगवान की वाणी के पाठ का कोई दोष थोड़ी, हनुमान चालीसा के पाठ का कोई दोष, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं उसका दोष नहीं है। हम लोग खाली कर्मकांड करते हैं, नियम की पूर्ति करते हैं। सुन लिया, देख लिया, किसी ने बता दिया तो बस जल्दी जल्दी पाठ कर लेते हैं, नियम पूर्ति पर चलो भाई हो गया। लेकिन समर्पित नहीं होते, एकनिष्ठ नहीं होते। तो भगवान ने कहा कि पाठ करो एक निष्ठता के साथ, एकाग्रता के साथ, और जो भी कहा वो मेरा आदेश मान कर उसको स्वीकार करो, और पूरी तरह सब कुछ मुझे सौंप दो। फिर जीवन में जो भी हो वो मेरा न्याय रूप हो, उसको भी स्वीकार करो। जीवन में जो भी मन को अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, कैसा भी लग रहा हो, जब सौंप दिया, मुझ पर पूरा विश्वास कर दिया, तो फिर जो भी हो रहा है मेरी इच्छा बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति भक्त के लिए, हर स्थिति परिस्थिति में उसका आराध्य ही होता है, वो स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो।
और यही सच्चे भक्त की परिभाषा होती है, परीक्षा होती है कि वो किसी भी स्थिति में भय को नहीं देखता, असुरक्षा को नहीं देखता, चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि स्थिति परिस्थिति भगवान की इच्छा के बगैर नहीं आई है, और जब उनकी इच्छा से आई है और हम उनकी शरण में है तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता। ये भरोसा करना पड़ेगा कि हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको आप फिर धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए उसके परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए, भरोसा करिए, वही होगा जो आपके लिए। क्योंकि जो मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कर। क्योंकि वो सब कुछ जानता है, आपको नहीं जानता कि हम नहीं पता हमको कि हमको किस चीज़ में हम अदूरदर्शी, हम नहीं देख सकते, एक सीमा से आगे नहीं देख सकते कौन सी चीज़ हमारे फायदेमंद और नुकसान क्या है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं पूरी तरह से योगक्षेमम वहाम्यम सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसको भगवान की वाणी को बार बार पढ़िए, सुनिएगा, इसको बार बार सुनिएगा। मैं 3 बार इसको पढ़ता हूँ, 3 बार इसको रिपीट करता हूँ, 3 बार रिपीट करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि एक बार में आदमी का एक मानसिक मेंटल एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है, तैयार हो पाता है, मन इधर उधर से होता है। जब सुनना शुरू किया तो एकदम से एकाग्र नहीं होता है, एकदम से नहीं आता है, इसलिए बहुत से शब्द भगवान के वाक्य छूट जाते हैं। लेकिन जब फिर दोबारा उसको मैंने इसीलिए दोबारा किया, फिर तिबारा किया, ताकि उसमें धीरे धीरे आप उसी से जुड़ जाए। क्योंकि मुझे खाली औपचारिकता नहीं करनी, मैं दिल से चाहता हूँ कि हम सबका कल्याण, हम सबका कल्याण। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या भरोसे की है, विश्वास की। हर आदमी इस बात की तलाश में रहता है कि कैसे उसका जीवन सुरक्षित हो, कैसे उसके परिवार का जीवन सुरक्षित हो, कैसे उसके जीवन में आनंद आए, वो चिंता भय से मुक्त हो और आनंद की। हम सब के तलाश है कि नहीं? हम सब के तलाश। तो भगवान ने आश्वासन दिया है कि आज के समय में भगवान ने कहा है कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में नहीं है वो जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है तब तक उसका जीवन उसके मन माफिक चलता है, और जब भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कौन सा? संसार तो वैसे भी साथ नहीं देता, संसार तो वैसे भी संघर्ष में दुख में भाग जाता है। घर परिवार के लोग, परिचित रिश्तेदार, ये सब बच के निकलने लगते हैं। अरे कहीं कुछ मांग ना दे, कहीं कुछ कह ना दे, कहीं कोई समस्या लेके ना आ जाए। तो भगवान ने कहा है कि जब तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा तब भाग्य रचयिता की अगर शरण में आ जाओगे, होगे पहले से, तो भाग्य भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसका चिंतन मन करेंगे, ध्यान करेंगे, और फिर हम किसी वाणी के अंश को लेकर आएंगे। तब तक